हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि हालदार साहब जो स्वयं भी एक देशभक्त व्यक्ति हैं, तो पान वाले द्वारा एक सच्चे देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने ये कहा कि देखो वो आ रहा, तो जैसे ही हालदार साहब ने पलट कर देखा तो वो एकदम से आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के विषय में एक अलग ही व्यक्तित्व की कल्पना कर रखी थी। जैसा कि कैप्टन नाम से ही विदित होता है, हालदार साहब ने ये सोचा होगा कि कोई बहुत ही हृष्ट पुष्ट सा मजबूत सी कदकाठी का कोई व्यक्ति होगा जो चश्मे बदलने का काम करता है। लेकिन जब सामने की गली से उन्होंने उस चश्मे वाले को आते हुए देखा तो वो व्यक्ति उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए उनका आश्चर्य चरम सीमा पर हो गया। जब गली में से निकल कर आते हुए उन्होंने इस व्यक्ति को देखा जो एकदम बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी लगाए, आँखों पर काला चश्मा लगाए, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे। ये देखकर हालदार साहब एकदम चक्कर में पड़ गए, क्योंकि वो व्यक्ति उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। हालदार साहब को समझते हुए देर नहीं लगी कि अरे इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, ये तो एक मामूली सा फेरी वाला है जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता है। इसका अब ये नाम जो है वो कैप्टन क्यों है, ये बात उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी हो गया था। और उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये बताओ कि लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा। लेकिन पान वाला भी अब उनके किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था और उसने आगे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से साफ मना कर दिया। हालदार साहब को भी जाने की जल्दी थी, ड्राइवर भी परेशान हो रहा था, इसलिए हालदार साहब ने भी आगे कोई प्रश्न नहीं किया और वे चुपचाप अपनी जीप में बैठकर आगे बढ़ गए।